नमस्कार दोस्तों, मैं विकास यादव एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं गुरुशरण क्लासेस खेजरोली में। दोस्तों हमने जो पिछली क्लास स्टार्ट की थी वो चल रही थी हमारी टेंस एंड वर्ब बेसिक पार्ट। हमने जो टेंस जो चैप्टर था वो स्टार्ट किया था और हम टेंस के अंदर पढ़ रहे थे वर्ब एंड बेसिक पार्ट। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो उसी चैप्टर के आगे से है, जहाँ से हमने छोड़ा था आज हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो हम जो पढ़ रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था टेंस टेंस वर्ब बेसिक पार्ट। टेंस वर्ब बेसिक पार्ट यानी हमें वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे कि वर्ब का जो टेंस के अंदर जो रोल है, जो भूमिका है वो किस प्रकार है। आखिर वर्ब होती क्या है, वर्ब है तो कितना, अगर वर्ब नाम का जो वर्ड है कुछ टॉपिक है तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। हम वर्ब के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ रहे थे। हमारा जो चैप्टर था वो था वर्ब के बारे में बेसिक नॉलेज। दोस्तों अब मैं बात करूँ आगे की वर्ब की कि आखिर वर्ब होती क्या है। वर्ब वर्ब किसी एक्शन या किसी एक्शन या स्टेट को दर्शाती है। यानी जो वर्ब है, यानी जो क्रिया है, जो वर्ब है इसको हम बोलते हैं हिंदी में क्रिया। यानी जो वर्ब है वो क्या करती है, किसी कार्य की होने को यानी किसी काम के होने को दर्शाती है, अर्थात किसी काम के होने को या किसी अवस्था को दर्शाती है। किसी काम के होने को या किसी अवस्था को जो चीज दर्शाती है वो ये मेरे बच्चों क्या कहलाती है, हमारी वर्ब्स। वर्ब्स को हम दो पार्ट में विभाजित करते हैं। वर्ब्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, दो पार्ट्स में। एक होती है हमारी एक्जुलरी वर्ब्स, दूसरी होती है मेन वर्ब्स। यानी एक हमारी होती है लेक्सिकल या मेन वर्ब और जो सेकंड पार्ट होता है वर्ब का हमारा वो होता है हेल्पिंग वर्ब्स या एक्जुलरी वर्ब्स। आगे हम देखें वर्ब के टाइप्स। मेरे बच्चों वर्ब्स को हम दो भागों के अंदर विभाजित करते हैं। वर्ब्स को हम कितने पार्ट्स में बांटते हैं, दो पार्ट में। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है लेक्सिकल या मेन वर्ब। हमारा जो अगला पार्ट है वो है हेल्पिंग वर्ब्स या एक्जुलरी वर्ब्स। एक्जुलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब्स। जो लेक्सिकल वर्ब है, जो लेक्सिकल या मेन वर्ब है, लेक्सिकल वर्ड के ऊपर आप ध्यान दो। जो लेक्सिकल वर्ड है उसका मतलब ही क्या होता है मेरे बच्चे, स्वतंत्र। यानी जो हमारी जो मेन वर्ब होती है इसे हम क्या कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब। यानी हम इसे लेक्सिकल भी बोल सकते हैं और मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो लेक्सिकल वर्ड है उसका मीनिंग क्या निकलता है मेरे बच्चों, लेक्सिकल वर्ड का मीनिंग निकलता है स्वतंत्र। यानी जो हमारी जो मेन वर्ब है वो अपने आप में क्या होती है मेरे बच्चों, स्वतंत्र होती है। यानी ये किसी भी प्रकार से यूज में ली जा सकती है। इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। ये किसी भी फॉर्म में आ सकती है, ये फर्स्ट फॉर्म में भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म में भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म में भी हो सकती है, कंटिन्यूस फॉर्म में भी हो सकती है या सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकती है। लेकिन हमारे जो एक्सिलरी वर्ब्स हैं इनके कुछ निश्चित नियम्स हैं और ये एक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हम इनका प्रयोग उन्हीं नियम्स के अनुसार करते हैं। यानी हमारे जो लेक्सिकल वर्ब्स है वो क्या है मेरे बच्चे, अपने आप में स्वतंत्र। अर्थात मेन वर्ब क्या है, स्वतंत्र। इनका प्रयोग हम किसी भी प्रकार कर सकते हैं। मेन वर्ब्स के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो क्या होती है, मेन वर्ब वाक्य में मेन वर्ब के स्थान पर आते हैं। यानी लेक्सिकल वर्ब्स के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो सेंटेंसेज में मेन वर्ब के स्थान पर आते हैं। मेन वर्ब के स्थान पर आते हैं। मैं बात करूं इन लेक्सिकल वर्ब्स या मेन वर्ब्स की,
तो ये क्या होती है मेरे बच्चे, अपने आप में स्वतंत्र होती हैं और ये किसी भी फॉर्मेट में आ सकती है, वर्ब के किसी भी फॉर्म के अंतर्गत आ सकते हैं। आगे मैं बात करूँ हेल्पिंग वर्ब्स या एक्जुलरी वर्ब्स की, तो इन्हें आगे 3 पार्ट्स में बांटा गया है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स या पार्शियल हेल्पिंग वर्ब्स। यानी मेरे बच्चे इनको आगे क्या, जो एक्जुलरी वर्ब्स है इनको भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। एक्जुलरी वर्ब्स को हम और क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चे, हेल्पिंग वर्ब्स। अगर मैं बात करूँ हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स के अंदर डिफरेंस की, तो जो हमारी मेन वर्ब्स हैं, तो हमारी जो मेन वर्ब्स है वो क्या होती है, अपने आप में स्वतंत्र होती है। यानी ये क्या है, ये एक मेन एक्टर है। और ये जो एक्जुलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स है वो क्या है, सहायक एक्टर। यानी ये मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस के अंदर मेन भूमिका कौन निभाता है, मेन वर्ब। और जो जो सहायता करता है उस मेन वर्ब के बारे में टेंस काल को पहचानने के अंतर्गत या फीलिंग्स को पहचानने के अंदर की सेंटेंस के अंदर आखिर जो सब्जेक्ट है वो कहना क्या चाहता है, तो उनका काम कौन करता है, हेल्पिंग वर्ब्स। यानी आप एक तरह से ये समझो कि जो मेन वर्ब है वो क्या है, मेन वर्ब मेन एक्टर हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो क्या है, सहायक एक्टर है। यहाँ पे इनके नाम से समझ सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक या हेल्पिंग वर्ब्स। मेरे बच्चे इनको आगे 3 पार्ट्स में बांटा गया है। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। हमारा जो आगे है वो है, हमारा जो अगला पार्ट है वो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। हमारा जो अगला पार्ट है वो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। हमारा जो अगला पार्ट है वो क्या है, इसका जो तीसरा पार्ट है जिसके अंदर हम इनको वर्ब्स को डिवाइड करते हैं वो क्या है मेरे बच्चे, पार्शियल हेल्पिंग वर्ब्स। क्या है, पार्शियल हेल्पिंग वर्ब्स। पार्शियल हेल्पिंग वर्ब्स, यानी आप इधर ध्यान दो कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स है इनको कितने भागों में बांटा गया है, इनको भी आगे 3 भागों में बांटा गया है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और है अगला जो है वो है पार्शियल हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के अंतर्गत हम जो मॉडल्स होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग में लेते हैं, जिन मॉडल्स का जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट इत्यादि जितने भी मॉडल्स हैं उन सबका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में किस प्रकार करते हैं, मॉडल्स का यूज वर्ब के अंदर हम किस प्रकार करते हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है मेरे बच्चे वो हो जाती है बी, डू तथा हैव, बी, डू, एम, हैव। मेरे हिसाब से बी, डू, एम, हैव के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, अगर फिर भी नहीं बताया तो मैं अभी आगे फिर से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इनका यूज किस प्रकार होता है। हमारे जो पार्शियल हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो होता है हमारे बच्चे, वो है मेरे बच्चे नीड, डेयर तथा यूज टू। नीड, डेयर तथा यूज टू को पार्शियल मॉडल्स क्यों कहते हैं, पार्शियल हेल्पिंग वर्ब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो नीड, डेट तथा यूज टू है वो क्या है मेरे बच्चे, वो हेल्पिंग वर्ब की भूमिका तो निभाते ही हैं, साथ में किसकी भूमिका भी निभाते हैं, मेन वर्ब की। और जो यूज टू है वो हेल्प मॉडल कहने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ में क्या किसकी भूमिका निभाता है मेरे बच्चे, किसकी निभाता है, किसकी भूमिका निभाता है मेरे बच्चे, कहने का मतलब जो हमारा जो यूज टू है वो एडजेक्टिव की भूमिका निभाता है। मॉडल्स मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं। मैं बात करूं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की, तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हो जाती है मेरे बच्चे शुड, वुड, कुड, विल, शैल, कैन, ought to, etc। यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में हम किन के बारे में पढ़ते हैं, विल, शैल, वुड, कुड, कैन, आउट टू, इटीसी के बारे में, इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। मेरे बच्चे ये जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है ये क्या है, ये कभी भी मेन वर्ब की भूमिका नहीं निभा सकती। यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का यूज हम मेन वर्ब के रूप में कभी भी कर ही नहीं सकते। यानी वाक्य के अंदर अंतर्गत जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये कभी भी ये कभी भी ये कभी भी मेन वर्ब की भूमिका नहीं निभा सकते।
नहीं निभा सकते। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है वुड शुड कुड विल शैल कैन आउट टू इट इज, यानी जो हमारे जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है ये कभी भी वाक्य में मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त ही नहीं होती हैं। यानी ये हमेशा हमेशा और हमेशा अगर आएगी तो ओनली फॉर किसके अंदर आगत आएगी, हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में। यानी इनका प्रयोग हम कभी भी वाक्य के अंतर्गत मेन वर्ब के रूप में कर ही नहीं सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इनकरेक्ट। मैं बात करूँ आगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स की, तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है हमारी बी, डू तथा हैव। मैं बात करूँ आगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स की, तो ये है बी, डू तथा हैव। यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स को आगे कितने पार्टों में बांटा गया है, 3। यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं, हमारे जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो है बी, डू तथा हैव। इनकी विशेषता ये है मेरे बच्चों की ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की भूमिका निभा सकते हैं। यानी हमारी जो बी, डू तथा हैव जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनकी विशेषता क्या है मेरे बच्चों की, ये हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों की भूमिका निभा सकती है। ये हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों दोनों की भूमिका निभा यानी ये जो हमारी जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है वो क्या है, बी, डू एंड हैव। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की भूमिका निभा सकती है। आप इन दोनों के अंदर डिफरेंस को समझ सकते हैं कि जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में यूज कर सकते हैं। हम इनका प्रयोग कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं कर सकते। जबकि हमारी जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। मैं बात करूं आगे हमारी जो पार्सल हेल्पिंग वर्ब्स की है, तो वो है मेरे बच्चों नीड, डेयर तथा यूज। नीड नीड मैं बात करूं पार्सल हेल्पिंग वर्ब्स की, तो ये हो जाती है मेरे बच्चे हमारी नीड, डेयर एंड यूज टू। मैं बात करूं नीड, डेयर एंड यूज टू की, एक इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं मैं। अगर आप सबको अगर लिखना है तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना इनको। मैं बात करूं नीड, डेयर एंड यूज टू की, तो ये जो नीड, डेयर एंड यूज टू है, मैं बात करूं नीड, डेयर एंड यूज टू की, तो ये जो नीड, डेयर एंड यूज टू है, नीड, डेयर एंड यूज टू। नीड, डेयर एंड यूज टू की है, इनका प्रयोग हम मॉडल्स के रूप में तो कर सकते हैं, इन तीनों का प्रयोग हम मॉडल्स के रूप में तो कर ही सकते हैं। इनका यूज हम मॉडल्स के रूप में तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा जो नीड और डेयर है इनका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, और जो हमारा यूज टू है इसका प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं। हमारा जो यूज टू है इसका प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं, और जो नीड और डेयर है इनका प्रयोग हम मॉडल्स के साथ साथ में मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। मेरे बच्चे इसीलिए इनको क्या कहा गया है, पार्सल हेल्पिंग वर्ब्स। यानी ये क्या है, ये कोई डेफिनेट नहीं है, पार्सल है। पार्सल का मतलब तो आप सभी लोग जानते ही हो, इसलिए इनको पार्सल हेल्पिंग वर्ब्स कहा गया है। क्योंकि ये जो है ये कोई डेफिनेट नहीं है कि इनका प्रयोग कहाँ होगा, सेंटेंस की लैंग्वेज के अनुसार इनका यूज हमेशा अलग अलग अर्थों में हम ले सकते हैं। अगर अगर कोई इन सब बातों को इन सबको अगर उतारना चाहता है तो आपके पास 30 सेकंड का समय है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने इन सबको उतार लिया होगा। मैं चलता हूँ एक हमारी जो अगली बात है उसकी तरफ। मेरे बच्चे मैं बात करूं मेन वर्ब्स की, आखिर तो मेन वर्ब्स हमने यहाँ पे इतनी देर तक हमने जो सीखा, मेन वर्ब क्या होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, लेक्सिकल वर्ब्स क्या होती है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, पार्सल हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, हमने
इन सब के यूजेस के बारे में जाना। अब हम इन सब का बिल्कुल विस्तार से एक एक के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल विस्तार से। ये अब तक हमने जो देखा था वो सिर्फ और सिर्फ इनका एक बेसिक डेमो था। अब हम जानेंगे इन सब के बारे में विस्तार से कि आखिर मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, पार्शियल हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है। मैं बात करूं मेन वर्ब्स की, लेक्सिकल या मेन वर्ब। मेरे बच्चे लेक्सिकल या जो मेन वर्ब है इनका प्रयोग बिल्कुल एक स्वतंत्र रूप से किया जाता है। वाक्य की जो सेंटेंस के अंदर हम वो वर्ब की किसी भी फॉर्म के अंदर कर सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में कर सकते हैं, सेकंड फॉर्म के रूप में कर सकते हैं, थर्ड फॉर्म के रूप में कर सकते हैं। तो ये क्या है मेरे बच्चे, ये लेक्सिकल है। लेक्सिकल वर्ड का मतलब होता है मेरे बच्चे स्वतंत्र। वे वर्ब्स जो सेंटेंस में मेन वर्ब्स के रूप में प्रयुक्त होते हैं तथा जिनका प्रयोग हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इत्यादि के रूप में करते हैं, वही मेरे बच्चे क्या कहलाती है, मेन वर्ब्स। वे वर्ब्स वे वर्ब्स जो वे वर्ब्स जिनका प्रयोग वे वर्ब्स जिनका प्रयोग हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म इट चाहे वो सिंगुलर फॉर्म हो या कंटिन्यूस फॉर्म हो, इनके रूप में करते हैं, वही मेरे बच्चे वही क्या कहलाती है, हमारी मेन वर्ब्स के रूप में करते हैं, के रूप में करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, लेक्सिकल वर्ब्स। लेक्सिकल वर्ड का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी वे वर्ब्स जिनका यूज हम स्वतंत्र रूप से किसी वर्ब की किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, चाहे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, वही मेरे बच्चे क्या कहलाती है, हमारी मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब। हमारा जो लेक्सिकल वर्ड है इससे हमें इनका मतलब जो इनका जो अर्थ है उसका पता चल रहा है कि लेक्सिकल मीन्स होता है स्वतंत्र। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, आई राइट ए लेटर। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के लिए तो मैं लिखूंगा आपके सामने, आई राइट आई राइट ए आई राइट ए लेटर। जो अगला एग्जाम्पल है वो है आई रोट ए लेटर। मैं बात करूं आई हैव रिटन ए लेटर या आई हैज रिटन ए लेटर, या ही इज रिटन ए लेटर या ही हैज रिटन। मेरे कहने का मतलब है कि हम थर्ड फॉर्म के रूप में भी इसका यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। ही हैज ही हैज नॉट रिटन ए लेटर। मैं बात करूं आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं बात करूं आगे, या ही इज राइटिंग ए लेटर या आई एम राइटिंग ए लेटर, या मैं बात करूं आई एम, तो आप इन जो लेटर जो हमारी जो वर्ड वर्ब है वो क्या है मेरे बच्चे, वो क्या है, मेन वर्ब है। यानी हमारे जो लेटर जो वर्ब है वो क्या है मेरे बच्चे, मेन वर्ब है। मैंने यहाँ लेटर वर्ब के अनेक फॉर्म यूज किए हैं। हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है आई राइट ए लेटर, इसके अंदर जो राइट है वो क्या है, वर्ब की बेसिक फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैंने अगला जो एग्जांपल है उसमें लिखा आई रोट ए लेटर, यानी इसके अंदर मैंने क्या किया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। क्या किया है मेरे बच्चे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। हमारा जो अगला वर्ड है उसमें ही हैज नॉट रिटन ए लेटर, हैज रिटन का मतलब यहाँ पे हो गया मेरे बच्चे कि मैंने इसमें किसका यूज किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। अगला जो एग्जांपल हमारा वो है आई एम राइटिंग ए लेटर, जो राइटिंग है उसके अंदर मेरे बच्चे हमने किसका यूज किया है, वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म का। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारी जो मेन वर्ब है वो क्या थी, हमारी राइट। हमारी जो मेन वर्ब थी वो क्या थी, राइट। यानी हम मेन वर्ब का प्रयोग बिल्कुल स्वतंत्र रूप से वर्ब की किसी भी फॉर्म के रूप में कर सकते हैं, चाहे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, सिंगुलर फॉर्म हो, या चाहे फिर वो फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात वो चाहे वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म ही क्यों ना हो, अर्थात आईएनजी फॉर्म।
मेरे बच्चे मैं बात करूँ आगे एक्सिलरी वर्ब्स की, तो एक्सिलरी वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य में क्वेश्चन, नेगेटिव तथा टेंस बताने के साथ साथ पॉसिबिलिटी तथा विलिंग्स विलिंग्स को एक्सप्रेस करने का कार्य करती हैं। यानी मैं बात करूँ आगे एक्सिलरी वर्ब्स की, तो ये एक्सिलरी वर्ब्स वे होती हैं दो वाक्यों में अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होकर, यानी दो सेंटेंस के अंदर अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होकर सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन, नेगेटिव या टेंस को बताने के साथ साथ वाक्य के जो एक्सप्रेस है, जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स है, उनको बताने का काम जो करती है वो कौन होती है मेरे बच्चे? एक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। मैं बात करूँ आगे हेल्पिंग वर्ब्स की, हमारे जो आगे जो वर्ब है वो है एक्सिलरी वर्ब्स। एक्सिलरी वर्ब्स इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। हमारे जो एक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो क्या होती है? ये वो वर्ब्स होती हैं जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होकर के, यानी अन्य वर्ब्स के साथ जुड़ करके वाक्य के अंदर या सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन, नेगेटिव तथा टेंस बनाने के साथ साथ क्या दिखाती है मेरे बच्चे? पॉसिबिलिटी तथा विलिंग्स को एक्सप्रेस करने का कार्य करती हैं। यानी कि ध्यान दो वर्ड तरफ, वे वर्ब्स जो सेंटेंसेज में अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होकर के वाक्यों में क्या दिखाती है मेरे बच्चे? वाक्यों में कोई क्वेश्चन दिखाए, या चाहे नेगेटिव दिखाए, या फिर वो टेंस बताने का कार्य भी कर सकती हैं, या फिर वो टेंस बताती हो इस वाक्य के अंदर जो टेंस है वो कौन सा टेंस है, या टेंस बताने के साथ साथ क्या दिखाती है मेरे बच्चे? सेंटेंस के अंदर पॉसिबिलिटी दिखाती है। पॉसिबिलिटी अर्थात पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। पॉसिबिलिटी अर्थात संभावना तथा विलिंग्स अर्थात इच्छा को एक्सप्रेस करने का कार्य करती है। इच्छा को एक्सप्रेस एक्सप्रेस एक इच्छा को एक्सप्रेस करने का कार्य करती हैं। एक्सप्रेस करने का कार्य करती हैं वो क्या कहलाती है मेरे बच्चों? एक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। यानी एक्सिलरी वर्ब्स को हम और क्या कह सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। यानी मेरे बच्चे जो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स है या एक्सिलरी वर्ब्स है वो क्या करती है? वो सेंटेंसेस के अंदर अन्य वर्ब्स के साथ में जुड़ करके, अन्य वर्ब्स के साथ में प्रयुक्त होकर के क्या दिखाती हैं? वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर कोई क्वेश्चन दिखा सकती हैं, या कोई क्वेश्चन दिखा सकती हैं, या नेगेटिविटी दिखा सकती हैं कि जो हमारा जो वाक्य है वो क्या है? नेगेटिव है। या टेंस बता सकती हैं कि इस वाक्य के अंदर जो टेंस प्रयुक्त हुआ है, जो टेंस है वो कौन सा है। ये तो बताती है, साथ ही साथ में और क्या दिखाती है मेरे बच्चों? पॉसिबिलिटी दिखाती है, संभावना दिखाती है, या फिर विलिंग्स अर्थात हमारे जो फीलिंग्स है उनको भी एक्सप्रेस करने का जो कार्य करती है वो कौन करती है मेरे बच्चे? एक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। उतार लीजिए। और मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ही इज राइटिंग राइटिंग ए
लेटर। मैं बा, मैं बात करूँ, एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको कि ही इज राइटिंग ए लेटर, तो हमें इस सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब से हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि हमारा जो इज है वो क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और जो राइटिंग है वो क्या है, मेन वर्ब है। लेकिन जो इज हेल्पिंग वर्ब वो क्या है मेरे बच्चे, प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि जो इज एम आर होता है वो हमेशा क्या शो करता है मेरे बच्चे, प्रेजेंट टाइम को। इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या दिखाती है मेरे बच्चे, प्रेजेंट टेंस। तो हम कह सकते हैं कि तो इससे हमें क्या पता चला कि ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस। और जो राइटिंग है वो क्या दिखा रही है, कंटिन्यूअस को, कि हमारा जो काम है, जो लिखने का काम है वो क्या है, अभी भी जारी है, कंटिन्यूअस फॉर्म। ये क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म। यानी हमें किसका पता चला, हमें टेंस का पता चला कि हमारा जो वाक्य है इसके अंदर जो टेंस प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा है मेरे बच्चे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं बात करूं अगले एग्जांपल की, तो वो हो सकता है डू यू, तो वो है मेरे बच्चे डू यू स्पीक इंग्लिश। हमारा जो अगला एग्जांपल है वो है मेरे बच्चे डू यू स्पीक इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश में इसमें बात करूं तो हमारा जो डू जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या दिखा रही है मेरे बच्चे, डू जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या दिखा रही है मेरे बच्चे, क्वेश्चन को दिखा रही है। यानी कि जो डू हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के सबसे शुरुआत में प्रयुक्त हो गई, और जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब वाक्य के हेल्पिंग वर्ब से जब कोई सेंटेंस या कोई वाक्य शुरुआत होता है, तो उसे हमें क्या पता चलता है मेरे बच्चे, कि वो क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन कर रहा है। और इसमें जो क्वेश्चन कर रहा है वो क्या कर रहा है कि क्या आप इंग्लिश बोलते हो। यानी कि हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो डू का यूज है, वो जो डू जो हेल्पिंग वर्ब उसका यूज किसके रूप, क्या बताने के लिए किया गया है मेरे बच्चे, क्वेश्चन बताने के लिए किया गया है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किस प्रकार और कहाँ कहाँ और क्यों कब कैसे होता है। अगर जो कोई भी उतारना चाहता है या स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है, अभी आपके पास 30 सेकंड का समय है। मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने इनको इसको उतार लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे की तरफ। मेरे बच्चे हमने जो हेल्पिंग वर्ब्स थी, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स थी, हमने इनको क्या किया था, हमने इनको 3 पार्ट्स में विभाजित किया था। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, और जो हमारी जो लास्ट थी वो क्या थी, पार्शियल हेल्पिंग वर्ब्स। आज हम अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की। जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो कौन कौन सी होती हैं तथा उनका यूज हम किस प्रकार करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट है, हमारी जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है वो कौन कौन सी हैं। मेरे बच्चे हमारे जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है वो वही हैं जो मॉडल्स हैं। यानी यहाँ पे हम किनके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं, मॉडल्स के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं, कि जो मॉडल्स का यूज है वो सेंटेंसेस के अंदर किस किस प्रकार होता है हेल्पिंग वर्ब के यूज में। हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब की तरह मॉडल्स का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। तो हमारे जो मॉडल्स है वो क्या कौन कौन सी हैं, कैन, विल, shall, should, must, could, और आगे जो हमारी वो है ought to, ought to। यानी हमारे जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन कौन से हैं, कैन, विल, शेल, शुड, मस्ट, कुड, ought to। होने को तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन आप यही तक समझ जाए कि इन सब का जो यूज है वो वाक्यों के अंदर क्या है, एक सेम तरीके से है, चाहे वो फिर कोई सी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो। इनकी जो विशेषता है वो क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की जो विशेषता है वो क्या है, कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग वाक्य में कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज नहीं किया जा सकता। यानी जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है इनका यूज वाक्य में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। इनका प्रयोग वाक्य में कभी भी मेन वर्ब की तरह नहीं कर सकते। यानी इनका यूज हम यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का यूज हम इनका यूज हम
सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स के यूज में करते हैं, यानी जो इनका जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में करते हैं, यानी इनका जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का जो यूज है वो हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में कर सकते हैं। इनका प्रयोग हम कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं कर सकते। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको कि हम जो हमारे जो बेसिकली जो वर्ब्स होती है उनका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनका प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही करेंगे मेरे बच्चे। इनका प्रयोग अगर कभी भी वाक्य में मेन वर्ब के रूप में हो ही नहीं सकता। इनकी जो अगली जो विशेषता है वो क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में हमेशा और हमेशा क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म, यानी इनके बाद हमेशा सेंटेंसेज के अंदर वर्ब की बेस फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। यानी इनकी जो एक मेन विशेषता वो क्या है कि जो हमारे जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है मेरे बच्चे, इनके बाद हम हमेशा और हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। बेस फॉर्म आप अच्छी तरह से कैसे जानते हो कि जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, वर्ब की बेस फॉर्म। मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, मैं आपको एग्जांपल दूं, राम कैन रन फास्ट, राम कैन रन फास्ट। अगर मैं आपको अगला एग्जांपल दूं तो वो हो सकता है हमारे बच्चे, राम कैन रनिंग फास्ट। और मैं आपको पूछूं कि इन दोनों जो एग्जांपल्स में उनमें सही कौन सा है, तो आप बोलोगे कि सर जो हमारा जो फर्स्ट है वो है, आपने बताया था कि जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है उनके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म का यूज किया जाता है। तो जो वर्ब की बेस फॉर्म का यूज हुआ है वो फर्स्ट सेंटेंस में हुआ है, और जो अगला सेंटेंस है उसमें क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, गलत, और ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, सही। आप इनके अर्थ से भी अनुमान लगा सकते हैं कि राम कैन रन फास्ट वाक्य का अर्थ हुआ कि राम तेज दौड़ सकता है। हमारा जो अगला एग्जांपल है वो है राम कैन रनिंग फास्ट, कि राम तेज दौड़ रहा है सकता है। क्या निकल रहा है, ध्यान से देखो, राम तेज दौड़ रहा है ये हो सकता है, यानी राम तेज दौड़ रहा है सकता है, यानी कि वो दौड़ भी रहा है और हो भी सकता है। ये तो कोई नॉनसेंस बात होगी मेरे बच्चों कि आखिर वो अगर दौड़ ही रहा है तो इसमें सकता है संभावना क्यों दिखा रहे हैं, ये तो एक निश्चित बात होगी ना कि राम तेज दौड़ रहा है। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनके बाद में हमेशा और हमेशा वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है उसी का यूज किया जाता है, आगे वर्ब की किसी भी फॉर्म का यूज नहीं किया जा सकता है। हर कोई उतारना चाहता है तो इन सब का स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। हमारा हमारा जो अगला जो कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है मेरे बच्चे कि जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हमारे जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनकी कोई भी फॉर्म्स नहीं होती, कि जैसे हमने देखा था कि जो लेक्सिकल या मेन वर्ब्स होती है उनके अनेकों फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म या कंटिन्यूअस फॉर्म बोल सकते हैं हम। लेकिन जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनकी जो है कोई भी वर्ब फॉर्म्स नहीं होती है, ये हमेशा और हमेशा अपना जो वेश रूप है हमेशा और हमेशा अपने स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होती है। इनकी कोई फॉर्म्स होती ही नहीं है तथा इनका प्रयोग सभी नंबर्स तथा पर्सन के साथ में, इनका प्रयोग सभी नंबर्स चाहे वो एक वचन होता है सिंगुलर होता है तथा सभी पर्सन के साथ में हमेशा और हमेशा सभी पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में इनका प्रयोग क्या होता है मेरे बच्चे, स्वतंत्र रूप से होता है।
हमेशा एक ही रूप में होता है, अर्थात इनकी कोई फॉर्म्स नहीं होती, इनकी फॉर्म्स में कोई चेंज नहीं होता है। यानी जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है इसकी कोई वर्ब फॉर्म्स नहीं होती। यानी मैं हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है थर्ड कॉन्सेप्ट, यानी कि वो है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की कोई वर्ब फॉर्म्स नहीं होती है, वर्ब फॉर्म्स नहीं होती है। यानी जो हमारे जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनकी कोई वर्ब फॉर्म्स नहीं होती हैं, तथा ये जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं तथा ये सभी नंबर्स तथा पर्सन्स पर्सन्स के सब्जेक्ट के साथ में समान रूप से प्रयुक्त या यूज होती है। यानी जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है इनका प्रयोग, इनकी कोई वर्ब फॉर्म्स नहीं होती है तथा ये सभी पर्सन्स तथा सभी पर्सन्स तथा नंबर्स के सब्जेक्ट के साथ में जो इनका यूज है वो समान रूप से होता है, अर्थात इनकी कोई फॉर्म, ना कोई फॉर्म होती है ना ही इनकी फॉर्म में, अर्थात ना इनकी फॉर्म में कोई चेंज होता है। यानी इनकी फॉर्म्स में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। यानी कि ये जो है वो समान रूप से प्रयुक्त होती है तथा इनकी फॉर्म्स है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है वो बिल्कुल ज्यों की त्यों प्रयुक्त होती है, ना इनकी फॉर्म्स में कोई परिवर्तन होता है ना कुछ और, चाहे फिर वाक्य में वो किसी भी प्रकार का पर्सन हो, कहने का मतलब होता है वो वाक्य सिंगुलर हो प्लूरल हो किसी भी प्रकार का हो, वो हमेशा और हमेशा इनका प्रयोग है वो बिल्कुल एक समान रूप में होता है, इनकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे मैं बात करूँ सी कैन हेल्प यू, सी कैन हेल्प यू, एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ सी कैन हेल्प यू। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है उसकी मेरे बच्चे में बात करूं तो हो जाएगा मेरे बच्चे यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स। मैं बात करूं यू शुड प्ले क्रिकेट। मैं बात करूं आई कैन रन फास्ट। मैं बात करूं अगले एग्जाम्पल की तो हो जाएगा वी शुड ओबी दी ट्रैफिक रूल्स। हमारे सामने 4 एग्जाम्पल्स है जिन्हें हम समझ सकते हैं कि जो हमारी जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनका जो रूप है वो बिल्कुल जो क्या तो समान रूप से प्रयुक्त है। इनके ऊपर हमारा जो सब्जेक्ट है वो चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसका किसी भी प्रकार से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो हमेशा और हमेशा सेम रूप में प्रयुक्त होती है। अगर कोई उतारना चाहता है इन सब चीज़ों को तो उतार लीजिए। अगर आपको ये चीज सब चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है, अगर आपके माइंड में और आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे बच्चे मैं जो ये आज की क्लास है मैं इसको आज यही समाप्त करना चाहता हूँ। मिलेंगे एक बार फिर अगली क्लास में। अब तक आप पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए गुरुशरण क्लासेज चैनल को, तथा अब तो शायद नाम बदल के जेसन क्लासेज कर दिया है। तो आप क्या करिए यूट्यूब अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें तथा वो भी एक फ्री शिक्षा को प्राप्त कर सके, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी साधन है,
शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन है जिसको जितना खर्च करोगे वो इतना बढ़ेगी। मेरे बच्चों जितना हो सके आप इन सब चीज़ों का रिविजन करते रहिए। मिलेंगे एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपके साथ में। मैं विकास यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपको थैंक यू बोलता हूँ हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए।